हर विलास डेयरी फार्म के सभी पशुपालक व किसान साथियों को राम राम नमस्कार सत श्री अकाल जी। आज मैं आपको अपने हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दूंगा कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं, वीएलडीए हैं और वीएस हैं, कितनी मेहनत से काम करते हैं। आज हमारे एरिया के अंदर जो नस्ल है उसका श्रेय जाता है हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रेम सिंह जी हैं उनको जाता है, और एक वीएलडी है यहाँ पे राम अवतार जी, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारा श्रेय उनको जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत से हमारे एरिया के अंदर मुर्रा नस्ल तैयार कराई है। हमारा एरिया मुर्रा के मामले में जीरो था, ये सब डॉक्टर प्रेम सिंह जी और ये बैठे हैं हमारे राम अवतार जी वीएलडीए, ये सब इनके प्रयासों से हुआ है। बहुत से मेरे साथी कहते हैं कि हमारे पास एआई की गब्बड़ नहीं ठहरती, तो उसके गब्बड़ ना ठहरने के बहुत कारण हैं, जिनमें से एक कारण है सीमन का डेड होना। अगर आप कहीं से भी सीमन लेके आएंगे तो उसकी कोई तसल्ली नहीं होती कि वो डेड है या ठीक है। परंतु हम कहीं से भी लेके आते हैं कोई भी नया सीमन, पहले हम अपने हॉस्पिटल के अंदर चेक करते हैं, और डॉक्टर साहब तो अपने जो हॉस्पिटल के अंदर सीमन है मुर्रा का चाहे दूसरे एचएफ का किसी भी कौ का, तो उनको चेक करते रहते हैं। परंतु हम जब भी कहीं से कोई नया सीमन लेके आते हैं तो चेक करते हैं, क्योंकि अगर हमने सीमन चेक किया हुआ है तो हम जो जिसको पशुपालन से संपर्क होता है हमारा, उसकी भैंस के बारे में हम क्लियर बता देते हैं कि हमारे सीमन के अंदर कोई भी किसी तरह की खराबी नहीं है। अगर भैंस नहीं रुकती, भैंस ना रुकने के बहुत कारण हैं, तो दूसरे कारणों की तरफ जाएंगे। अगर हमारे पास सीमन ही डेड है तो किसान को हम दवाइयों की सलाह देते रहेंगे, इन्फेक्शन बताते रहेंगे, तो किसान भी कन्फ्यूज हो जाएगा और एआई वर्कर तो हो ही जाएगा। तो मैं किसान साथियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आपके पास जहाँ भी सुविधा हो तो आप वहाँ चेक कराइए। ये हमारे वीएलडीए हैं राम अवतार जी, चेक कर रहे हैं ताकि तसल्ली हो जाए। जब भी इनके पास सप्लाई आती है सरकारी, तो उनमें से भी सटरा निकाल के चेक करते हैं, ऐसे बिना चेक किए ये नहीं लगाते। इन्होंने क्लियर कर दिया कि सीमन बढ़िया है, और सीमन चेक भी करा लेना चाहिए राम अवतार जी ने। अब मैं चेक करने लग रहा हूँ कि राम अवतार जी ने मेरे को कहा कि आप अपनी आँखों से देखो, क्योंकि आँखों से देखना भी ज़रूरी है। और हमारे हरियाणा के अंदर जो नस्ल की देन है वो है एचएलडीबी, और हरियाणा के अंदर जो हॉस्पिटल हैं सरकारी, ये सब उनकी देन है। हमारा हरियाणा मुर्रा के मामले में इसीलिए आगे है, एचएलडीबी के बुल्लों का कोई भी मुकाबला नहीं है। और ये मेरा पोता बैठा है साथ में। तो एचएलडीबी ने ऐसे नगीने पैदा किए हैं, जितने भी ये 25-25, 28-28 लीटर के रिकॉर्ड बना रही हैं भैंसें, ये सब एचएलडीबी की या पंचायती बुल्लों की हैं। पंचायती बुल भी जो एचएलडीबी की भैंसें गब्बन हुई हैं, उनके बच्चों से ही पंचायती बुल्लों को सिलेक्शन करते हैं, और सरकार भी पंचायत के लिए बुल देती है। और हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 30 रुपये में एआई की जाती है, 30 रुपये में, ना मात्र खर्चा है। ये मेरा पोता है जो अपनी आँखों से देख रहा है सीमन को, क्योंकि बच्चों की हम रुचि इधर पैदा करेंगे तभी हमारे पशुओं की केयर होगी। और पशुओं की अगर केयर करनी है तो अपनी जो अगली पीढ़ी है इधर लगाना पड़ेगा, उसकी रुचि पैदा करनी पड़ेगी। और पशुपालन एक बहुत बढ़िया धंधा है। बहुत से साथी ये कहते हैं कि पशुपालन के अंदर नस्ल तैयार करने में बहुत समय लगता है। अगर आप हॉस्पिटल में डॉक्टर से संपर्क रखेंगे तो यह कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हॉस्पिटल से घर द्वार पर भी आपके ये एआई करके आते हैं, जो नामात्र फीस लेते हैं। और देखो ये सारे एचएलडीबी की देन है। और हमारे हॉस्पिटल हैं सरकारी, जो हमारे पास वीएलडी है, दिन रात हमारे गांवों को जो उसके एरिया में पड़ते हैं तो उनको मुहैया कराता है अपनी सेवा। और जो हरियाणा के अंदर दूसरे हॉस्पिटल हैं वो भी बढ़िया कार्य कर रहे हैं। हमारे पास बहुत से वीएस रहे यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, और इन्हीं सब को मिलकर प्रयासों से यहाँ तक पहुँचे हैं आज हम। क्योंकि हमारे पास भी वो भैंस से कम दूध वाली थी,
तो देखो कैसे नगीने हैं, जो लाखों में बिकते हैं। इनके कचड़ा भी 8-10 महीने का 70-80 हज़ार रुपये का बिक जाता है। और किसान तभी खुशहाल होगा जब उसके पास अच्छी ब्रीड होगी, क्योंकि खर्चा तो कमज़ोर ब्रीड पर भी उतना हो जाता है, और जो अच्छी ब्रीड है उसके ऊपर आकर खर्चा करेंगे तो वो अपना खर्चा मोड़ेगी, दूध में मोड़ेगी और कीमत में भी मोड़ेगी। तो किसान साथियों से मैं अपील करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे साथियों को आप इसके बारे में जानकारी दें कि हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई भी आपके पास साधन या हॉस्पिटल के अंदर जाइए और बहुत सस्ते में एआई कराएं। नमस्कार, जय हिंद।